ऐसा नहीं है कि हमने अपने तय कोशिशें नहीं की। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत से इदारे बनाए गए। अम्बुड्समैन का इदारा उनमें से एक है। ये इदारा अवाम के शिकवे और शिकायतें सुनता है। यहाँ पर जो लोग जाते हैं उनका कहना है कि यहाँ से मिलने वाला इंसाफ तेज है, मुफ्त और तवील अदालती कार्रवाइयों से बच जाते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि यह इदारा गरीब की अदालत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। इससे मुस्तफ़ीद होने वाले कई लोग हैं। मेरा एक डिस्प्यूट ईडीयू हेल्थ जंग और डीसीओ जंग के साथ था। फिर वहाँ जनरेटर सप्लाई किए, वहाँ रेट कंट्रैक्ट था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का। वहाँ डीसीओ और ईडीयू हेल्थ मुझे पेमेंट नहीं होने दे रहे थे। जनरेटर वहाँ लगे हुए थे, 3 साल चलते रहे। मैंने हाई कोर्ट में रेट की, यहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स ना मिला, क्योंकि वहाँ एडवोकेट काउंसिल ही करता है बात, जज साहबान एप्लीकेंट की बात नहीं सुनते। फिर एक मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आप अम्बुड्समैन के ऑफिस में जाएं, तो मैं अम्बुड्समैन के ऑफिस में आया, दरख्वास्त दी। यहाँ 3 महीने के अंदर फैसला हो गया और मेरी पेमेंट दिला दी। मेरे फादर एक कॉन्ट्रैक्टर थे और एक टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के साथ काम में कोई डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से पेमेंट रुक गई उनकी। वक्त गुजरता रहा, बीमार हो गए फादर, ही वाज डाइड, लेकिन हमारी कोई दादरसी नहीं की गई। मैं वहाँ पे मुसलसल उनके साथ कॉन्टेक्ट में था ड्यूरिंग हिज इलनेस एंड आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा था। तकरीबन 1 साल बाद मेरे एक दोस्त ने, जिनको यहीं से सूबाई मौत से पंजाब से रिलीफ मिला, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने रेफ़र किया कि भाई सूबाई मौत से पंजाब काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जाएं अपनी प्रॉब्लम के लिए। मैं यहाँ पे आया, प्रोसीजर था, एप्लीकेशन फॉर्म एंड दिस एंड डैट कंप्लीट हो गया और हियरिंग स्टार्ट हो गई। डिपार्टमेंट्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन विद एजेंसी, बट दे वर डेडिकेटेड और इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से डिपार्टमेंट को सेटल किया और मुझे पेमेंट रिलीज़ करवा के दी। मगर फिर भी इस इदारे को मौसर बनाने के लिए हुकूमत की तवज्जो चाहिए। हुकूमत की तवज्जो दूसरे मामलात पर है, तभी तो वफाकी मोतसब की असामी अभी भी खाली है। This is the Ombudsman institution is one of the most effective institutions to provide legal assistance to the poor, and that way it legally empowers the poor of the society, not necessarily poor, everybody who is aggrieved, whether rich or poor. It has some very noticeable features which are people friendly. It's the procedures involved are not cumbersome. It is not time consuming, and no costs are involved, like the court system where you have to engage a lawyer, you have to file a petition as per the prescribed procedure, and to understand the prescribed procedure you need to be aware of the legal provisions, which a poor man is not expected to be. And I said no costs are involved. You don't have to engage a counsel or somebody who is to be paid for this purpose. There are very simple procedures. Anybody can come to our office, can bring an application, and he may not even bring an application. He would be provided assistance. His complaint would be heard. The complaint would be recorded on a simple piece of paper, which is to be accompanied by some identification and an affidavit that the same issue is not pending in a court of law. The complaint is registered. It's passed on to the concerned agency for their comments. As soon as the comments are received, it is sent, the comments are sent to the aggrieved person for his counter comments, and then a date is fixed for a joint hearing of the case, and the case is decided. बरवक्त इंसाफ न मिलने की वजह से पाकिस्तान के अंदर मुतबादल इंसाफ के निज़ाम की बहस भी चल निकली है। एक मुतबादल निज़ाम जिरगा की सूरत में सामने आया है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि रिवायती इंसाफ फराहम करने का तरीक़ाकार मौजूदा तरीक़ेकार से कहीं बेहतर है। जब तक अदालती निज़ाम रिफॉर्म नहीं होता, पुराने तरीक़ों को जदीद ज़रूरतों के तहत ढालिए और उनसे लोगों को इंसाफ दीजिए। बेहतरीन इंसाफ का निज़ाम नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर है।
आम अदालतें, ख़ास अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, छोटी अदालतें, शरई अदालतें, अम्बुड्समैन, मुतबादल इंसाफ का निज़ाम, ये तमाम तजर्बे हम करते रहेंगे, लेकिन बुनियादी मामला वही है। पाकिस्तान के अंदर जब तक छोटी अदालतों को रिफॉर्म नहीं किया गया, जब तक कानून के अंदर तब्दीली नहीं की गई, जब तक पुलिस के अंदर रिफॉर्म नहीं की गई, तो आम आवाम इंसाफ की तलाश में मारे मारे फिरते रहेंगे और इंसाफ के नाम पर उनके खिलाफ जबर होता रहेगा। इंसाफ की गैर मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान के अंदर करप्शन पनप रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में इदारती बदनवानियों से मुतल्लिक रिपोर्ट पुलिस और अदालत को करप्शन के इंडेक्स पर बिलतरतीब दूसरे और चौथे नंबर पर रखती है। हम सबको मालूम है कि जुल्म का निज़ाम कायम रह सकता है, मगर इंसाफ के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। जब हम पाकिस्तान के बहुत से मसाइल की बात करते हैं तो उसकी जड़ के ऊपर फोकस नहीं करते। पाकिस्तान में मुआशी मसाइल के साथ साथ सबसे बड़ा मसला इंसाफ की फराहमी का है। जब तक पाकिस्तान के अवाम इंसाफ की तलाश में भिखारियों की तरह अदालतों के बाहर खड़े रहेंगे, तब तक ये मुल्क अपनी सिमत दुरुस्त नहीं कर सकता। अवाम के ऊपर गोलियां बरसती रहेंगी, लाशें गिरते रहेंगे, कातिल दंदनाते फिरते रहेंगे और करप्शन का बोल बाला रहेगा। इंसाफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर इस कश्मीर के वाक़े की तफसील दोबारा से देखिए।